इन्होंने जो छोटे छोटे बच्चे आगे करवाया, जरदारी का बेटा माशाल्लाह, उसको तो उर्दू नहीं आता है, उसको तो उर्दू नहीं आता है। कब तक हम दूसरे मुल्कों में जाएंगे और सर जी और सर जी और सर जी। जी हाँ नाजरीन, एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबा जी, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब। कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। सवाबी से। सवाबी से आप आए हैं, तो क्या कहेंगे? क्राउड आपने देखा है, लोग यहाँ पर जमा हैं, क्या कहेंगे? इमरान खान यहाँ पर फतेह इसको नसीब होगी या क्या होगा? इसका नसीब हुआ इंशाअल्लाह ताला। मौलाना फजल रहमान भी कामयाब होता था, लेकिन ये कभी जरदारी के पीछे भागता है, कभी शहबाज शरीफ के पीछे भागता है। तू अल्लाह खड़ो जाओ, तू अल्लाह खड़ो जाओ, अल्लाह रहो। आप लोगों के पीछे हम नहीं खड़ा होगा तो बता दो। दूसरी बात यही है, जब ये हमारा मुल्क है इंशाअल्लाह ताला, ये इमरान ने इतना लिया है और ये 10 साल के आने के लिए और भी ले आएंगे। हम सारे मुसलमान हैं, सिर्फ मुसलमान वो लोग नहीं है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन अपने मुल्क का ख्याल करना चाहिए। इन्होंने जो छोटे छोटे बच्चे आगे करवाया, जरदारी का बेटा माशाल्लाह, उसको तो उर्दू नहीं आता है, उसको तो उर्दू नहीं आता है। वो कहते हैं सीख जाएगा। नहीं, सीख तो लेगा, लेकिन लोग तू पुराना जर्सी डालता है। ये पुराने लोग हो गए, इनको लेना चाहिए, इज्जत से बैठ जाए। अब न सिर्फ मतलब है वारी वारी आ जाए, ये पाकिस्तान इनके नाम पे नहीं है, ये हमारा सब लोगों का मुल्क है माशाल्लाह। ये जो आने वाले जवान नस्ल है, ये बेचारे क्या करेंगे? ये किधर जाएंगे? आउट कंट्रियों का हालात देखो। अपना मुल्क को बनाना चाहिए, अपना मुल्क को बनाना चाहिए, जो हम लोग इससे कुछ कमाएं और खाएं। कब तक हम दूसरे मुल्कों में जाएंगे और सर जी और सर जी और सर जी। ठीक है, थैंक यू। लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने महंगाई कर दी। नहीं, कोई महंगाई नहीं है, ये हमारा अपना अमल है। हम सारे लोग झूठ बोलते हैं, ये हमारे अमल है। ठीक है, हाँ, महंगाई कोई नहीं है, और टैक्स की वजह से महंगाई होगा। बड़े बड़े लोगों ने टैक्स नहीं दे रहा था, उनके कारखाने हैं, उनका फैक्ट्री है, उनको जिसको 10 मजदूर लगता था उसने 2 कर दिया, 8 को फारिग कर। खान साहब को यही पैगाम है कि आपने बिल्कुल जो है ना स्टैंड लेना और खड़े रहना है। हमने आपका साथ कभी नहीं छोड़ना। आपने हमें सिखाया है कि स्ट्रगल और जो है ना लगन, और जहाँ हमारी जो पहुँच है वहाँ जो है ना हमारा जो मंजिल है वहाँ पर नज़र होना चाहिए। तो खान साहब हमारी भी आप पे जो है ना, हम आपकी तरफ मजबूती के साथ आपके पीछे खड़े हैं और इंशाल्लाह आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप देखें ये क्राउड माशाल्लाह आपने देखा होगा कि कैसे जो जमे गफीर लोगों का आया हुआ है खान साहब के सपोर्ट के लिए, और जो है ना खान साहब के बैक के लिए, ताकि जो है ना उन्हें बता सकें कि जो है ना हम आपके साथ खड़े हैं। आपने इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आप भी खड़े हैं इमरान खान? हाँ, मैं भी खड़ी हूँ इमरान खान के। कब तक? आखिर तक। आखिर तक। आज कब से आए हैं? कितनी आज आए हैं, कल आए हैं, कब से? मैं तो आज आई हूँ। कितने बजे आए थे? तकरीबन 5 बजे पहुँच गया इधर। कहाँ से आए हैं? बाजोड़ से। बाजोड़ से। अच्छा, तो अभी आप अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं? अंदर जा रहे हैं। उस्मान बुज़दार के इलाके से हम आए हैं। तौसा शरीफ से? तौसा शरीफ से भी आगे पहाड़ में। अच्छा। 50 साल से हमने लिगारों सरदारों से जकड़े हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई की हुकूमत है, हम इस पे बहुत खुश हैं। कोई मसला नहीं, अगर महंगाई है तो काम ठीक हो रहे हैं इंशाल्लाह। ईमानदार बंदा है, ईमानदार बंदे के साथ होना चाहिए। लेकिन आपका जो उस्मान बुज़दार है, पंजाब के कुछ लोग तो कहते हैं यार इसने तो काम कोई करता नहीं है ठीक तरीके से। ऐसा अपोजिशन कहती है ये तो सुस्त बंदा है। ऐसा सादा और शरीफ आदमी जो ना प्रोटोकॉल मांगता है, ना रिश्वत, ना कुछ, लोगों को खैर खई कर रहा है। आप पहाड़ में जाएं जहाँ बिजली नहीं होती थी, जहाँ एम्बुलेंस नहीं होती थी, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अस्पताल है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इलाके को निखार दिया बुज़दार। बहुत सारा इलाके में बहुत सारी खुशहाली आ गई है। रोड बन गए हैं, अस्पताल बन गए हैं, आपके इलाके में बहार आ गई है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं डेर इसमाइल खान से आया हूँ, सरदार अली अमीन खान गंडापुर के हल्के से, जो हमारे वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान है, जिन्होंने चैलेंज किया था कि मौलाना साहब को जिस असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होगा उसका मैं मेंबर नहीं बनने दूंगा, और उसने अपना वादा पूरा किया इमरान खान से। और हम, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी डी खान से आया, मैं भी डी खान से हूँ। डी खान से तकरीबन 300 गाड़ी आई हैं, 30 से 35 हज़ार बंदा डी खान से। अली अमीन मैं कश्मीर से आया हूँ। अच्छा, कश्मीर से आए हैं, आपने क्राउड भी देख लिया यहाँ का, तो क्या कहेंगे? जो उन्होंने दावा किया था 10 लाख से ज़्यादा अवाम लेके आने का, क्या लगता है आपको? मैं एक चोटी भी अभी थोड़ी देर पहले खड़ा था, मुझे 10 लाख का अंदाज़ा तो मैं नहीं लगा सकता हूँ। जो मैंने गाड़ियाँ देखी हैं, कम से कम 1 लाख के लगभग तो गाड़ी जो मेरी नज़र में आई हैं इस ग्राउंड में,
वो होंगी। तो आगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोग कितने होंगे और बाकी गाड़ियाँ किधर होंगी। यहाँ से थोड़े फासले पर वो पीडीएम वाले भी जलसा कर रहे हैं आपको बिल्कुल। आप अब मुझे ये बताएं कि अदम एतमाद भी जो है मंडे से उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। इधर पीटीआई वाले हैं, उधर वो हैं, क्या तसादम की कोई आपको नजर नहीं आ रहा? देखिए तसादम तो करना ही नहीं चाहिए ना इनको, ना किसी को भी नहीं, ठीक है। आज से आप खुद देखें 47 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, हमसे जो पीछे आज़ाद हुए वो खुद मुख्तार हैं, लोग उनसे कर्जे ले रहे हैं, हमारा मुल्क लोगों से कर्जे ले रहा है, आवाम से कर्जे ले रहा है। इसकी क्या वजह है? आपने कभी सोचा? आपको अल्लाह ताला ने शऊर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन एक बंदा कम से कम उसकी उम्र 70 साल थी और रास्ते में दरख्त लगा रहा था। किसी बादशाह ने पूछा दरख्त क्यों लगा रहे हो, आप कल मर जाओगे? उन्होंने कहा मैं तो मर जाऊँगा लेकिन मेरी आने वाली नस्ल जो होगी वो इसका फल खाएगी। मेरा पैगाम ये है कि इमरान खान हक पे है, हम सबको उसके साथ खड़ा होना चाहिए और हमेशा जीत हक की होती है और इंशाल्लाह इमरान खान की जीत होगी। जी सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो मैसेज है इमरान खान का वो मेरे ख्याल के मौलवी डीजल साहब को भी मिल गया होगा और वो चोर डाकू जो चूहे हैं उनको भी मिल गया होगा कि इमरान खान ईमानदार आदमी है, इसलिए सारी आवाम खुद अपनी पॉकेटों से पैसा लगाकर यहाँ पर पहुँची है, अपनी फैमिली साथ लेकर पहुँची है और इतना यहाँ पे क्राउड है कि आपकी सोच होगी, मिलियन के हिसाब से बंदे हैं, क्राउड भरा हुआ है, जगह कम होगी। इसलिए इमरान खान को ही इस मुल्क का आने वाला वज़ीर-ए-आज़म रहना चाहिए, ये हमारी दुआ है, इस मुल्क के लिए भी बेहतरी है। सही है। अभी आप जा रहे हैं अंदर या वापस आ रहे हैं? मैं अभी वापस जा रहा हूँ कि मैंने फिर दोबारा जाना है। मैं अभी उधर मेन जलसे से ऊपर से ही आया हूँ, आगे मैंने क्राउड भी देखा, सारे MPA MNA आए हैं, मगर इतना डिसिप्लिन कि फैमिली और साथ में ही मत कहते हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे फैमिली जलसा है ये। चलिए ठीक है। अच्छा मुझे ये एक बात बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा था मैं सरप्राइज़ दूंगा, कोई समझ आई अभी तक कौन सा सरप्राइज़ देने वाले हैं? असल में आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हर MNA MPA जितने भी होते हैं ना वो अपने मफादात के लिए जंग लड़ते हैं। इमरान खान सिर्फ आवाम के लिए जंग लड़ रहा है, इस अवाम के लिए जंग लड़ रहा है। वो किसी MNA को किसी किस्म की रिलीफ ना करप्शन करने देगा ना खुद करप्शन कर रहा है, इसीलिए ही उसने आज सरप्राइज़ देना था। काफ़ी जमातें हैं जिनके साथ उनके राब्ते चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि जो 4 तारीख का वोटिंग का दिन है, आप भी इधर हैं और हम भी इधर हैं। इंशाअल्लाह ये मेरा लाइव चलना है प्रोग्राम आपकी मीडिया पे। कोई भी MNA MPA इमरान खान के खिलाफ वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, तो कुछ हैं लोग जो PTI के टिकट पर जीत कर दूसरी जमातों में चले गए हैं। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। कुछ फैसलाबाद में भी हैं जिन लोगों ने, पेशावर में भी हैं, मगर वो बात वहीं पे आ जाती है मफादात की। इमरान खान उन लोगों को क्या कहेंगे? अब बात हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, वो ज़रा भी कह रहे हैं ये लोटे हैं, तो मतलब उनको क्या कहेंगे आप लोग? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि अगर वो PTI के वोट पर आए हैं तो उनको पहले इस्तीफ़ा दे दें, इस्तीफ़ा दें और उसके बाद दूसरी जगह पर जाना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, आपने समात किया और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अवाम कहाँ से आए? दिया मैं कश्मीर से। कश्मीर से आए हैं। अच्छा, तो क्या मैसेज देना कुछ चाह रहे हैं? मैं मैसेज यही देना चाह रहा हूँ कि ये राजा रियाज, ये जो दूसरे 2-3 बंदे हैं, अब उनको भी तो नहीं वज़ीर बना सकता ना, तो वज़ीर 2-3 होते हैं जो होते हैं, अब सबको वज़ीर बना दे तो मुल्क। जलसा आपने देखा सारा क्राउड, क्या कहेंगे? क्या और इतना जलसा तो हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। हम तौसा शरीफ से आए हैं और इतनी मखलूक, समंदर है मखलूक का। मैं तो चाहता हूँ कि इमरान साहब को दोबारा हुकूमत दी जाए। अच्छा, बुज़दार के हल्के से? जी सर, बुज़दार के हल्के से। कैसे हालात हैं आपके? अच्छे हालात हैं, बहुत काम हो रहे हैं। इमरान खान को हम जिंदाबाद कहते हैं। इतने हालात ज़िंदगी में हमारे कभी भी नहीं हुए, जो हुकूमत है किसी ने हमारा इतना काम